लास्ट सीजन, द सीजन 2024-25, जिस टीम के बारे में बात करने वाला हूं, दिस टीम वॉज द फेवरेट फॉर द प्रीमियर लीग. This team was the favorite for the Champions League. This team was up for the sextuple. This team was that good last season. Coming to this season, they spent big money on big players. भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पे इसने इन्वेस्ट करा एंड सारे फैक्टर्स अपने बहुत सॉलिड कर लिए. दिस टीम वॉज लुकिंग फैंटास्टिक, वॉज रियल गुड. सारे पोजीशंस में उनके पास दो दो प्लेयर्स थे चैंपियंस लीग में परफॉर्म करने के लिए एंड अपनी लीग में परफॉर्म करने के लिए. इट वॉज ऑल लुकिंग गुड अंटिल द सीजन स्टार्टेड. सीजन के स्टार्ट में दे मैनेज टू विन 2-3 मैचेस एंड इट वॉज लुकिंग लाइक कि भाई पिछले सीजन हम लोग लीग जीते थे, प्रीमियर लीग जीते थे, इस सीजन में हम लोग प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं. देन केम द डाउनफॉल. If you guessed it right, comment me down right now. By the team I am talking about is Liverpool FC. They are in a drought, in a bigger drought than Man United right now. बहुत गंदे ड्रॉट में भाई. They are not able to win matches to save their lives. अभी लीड्स के खिलाफ उन्होंने ड्रॉ खेला है, सनडरलैंड से ड्रॉ खेला था, इन्होंने वेस्ट हैम से ड्रॉ खेल दिया. छोटी टीम से हार रहे हैं ये लोग. It's not looking good. It's not looking good for Arne Slot. It's not looking good for Liverpool as a whole. It's not looking good for Virgil van Dijk, the captain. And above all this chaos, above all this drama कि इजैक इनका नया स्ट्राइकर गोल नहीं मार रहा है, एकिटी के अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इजैक के लिए जिन्होंने इतना लड़े दुबचे न्यूकासल के सामने, न्यूकासल के खिलाफ, वो जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए गोल स्कोर नहीं कर रहा. फ्लोरियन वर्थ जो तुम एक वन ऑफ द बिगेस्ट यंगस्टर्स अराउंड द ग्लोब लेकर आए अपनी प्रीमियर लीग में अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ही इज नॉट परफॉर्मिंग. मिडफील्ड इज नॉट up to the mark. You lost Luis Diaz and you lost that spark. This amongst all this chaos, you're leaking goals among all this chaos. Bhai, you had a player last season जो कि गोल्डन बूट जीता प्रीमियर लीग का and he was playing brilliantly. उसको बैलन डोर की कंटेंटेशन में भी लिया गया. Your coach named him as one of the बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, है ना. सब कुछ लीग में भी उसको बहुत बड़ा नाम मिला एंड सब कुछ हुआ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू गेस्ट इट राइट अगेन कमेंट मी डाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट मो साला. एंड नाउ इज द टाइम कि मो साला ने एक इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली एंड ही हैज सेड कि आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. क्यों कहा गया? क्योंकि मो साला ने पिछले 3 मैचेस में बेंच पे मैच खत्म करा है. He has not played a single match for Liverpool. वो बंदा जो कि पूरी लिवरपूल टीम को कैरी करा हुआ था, तुम्हारा टॉप असिस्टर वो था, तुम्हारा टॉप गोल स्कोरर वो था, तुम्हारे सारे अटैक उससे जा रहे थे एंड नाउ इज द टाइम कि तुम्हारा वो प्लेयर पिछले 3 मैचेस से नहीं खेला. एंड ऐसा नहीं है तुमने अच्छा परफॉर्म करा हो, एक मैच तुम जीते बाकी तुमने ड्रॉ कर दिए. ऐसा नहीं था कि मो साला के हटने के बाद तुमने कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था. नथिंग हैपेंड लाइक दैट. एंड नाउ इज द टाइम कि मो साला से पूछा क्या चल रहा है. एंड मो साला हैज कम फॉरवर्ड एंड सेड, मो साला जैसा प्लेयर जो कि मैं शायद ऐसा समझता हूँ कि आफ्टर मेसी जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल है, ही हैज़ कम एंड सेड कि भाई मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद माई मैनेजर आर्ने स्लॉट एंड नाउ इज़ द टाइम कि मेरा मैनेजर से रिलेशनशिप ही नहीं है, जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा रिलेशन मेरे मैनेजर से. एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ. मैंने अपना he has come with big statement, जैसे कि मैं अपना नाम बना चुका हूँ इस टीम में and I have done so much for this team and now I'm not being a starter right now. I think I deserve it and which is very good. वो सही कह रहा है अपने पार्ट पे, I think so. And then he's saying कि they are looking for someone to throw under the bus and they have opted for Mo Salah. Big statement भाई, इतने बड़े प्लेयर से big statement. ये सेट कि भाई ये लोग बस ढूंढ रहे एक स्केपगोट क्योंकि इनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड दे हैव ऑप्टेड फॉर मी एंड दे आर थ्रोइंग मी अंडर द बस कि मैं प्रॉब्लम हूं. एंड ही हैज कम फॉरवर्ड एंड सेड कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो कि मेरे को क्लब में नहीं चाहता है.
उसने हैरी केन से भी कंपेयर कर दिया, कहता है कि भाई अगर 10 गेम पिछले जब हैरी केन स्पर्स में था तब 10 गेम हैरी केन ने गोल स्कोर नहीं करा था, एंड ऑल द मीडिया पंडित सेड कि हाँ हाँ हैरी केन गोल स्कोर करेगा, हैरी केन गोल स्कोर करेगा, हैरी केन गोल स्कोर करेगा, एंड नाउ दैट मैं गोल स्कोर नहीं कर रहा हूं तो एवरीवन इज सेइंग कि मो साला इज फिनिश्ड, मो साला इज द प्रॉब्लम, मो साला इज दैट, मो साला इज दैट, व्हाई इज दैट? बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए मो साला ने, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, एंड आई थिंक विच इज ट्रू ऑन हिज पार्ट। भाई वो बंदा बिल्कुल अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तुम क्यों नहीं खिला रहे हो? अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मो साला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम्हारी बाकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। तुम्हारा कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फ्लोरियन वर्ट्स, ईसैक, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे यार, तुमने इतना पैसा डाला जिसमें। और मो साला जो कितने साल से लिवरपूल के लिए ग्रेटनेस लेकर आया है, दैट प्लेयर you are treating him like a scapegoat. You're treating him like shit. How can you do this, Liverpool? How can you do this, Arne Slot? You are really throwing him under the bus. He was and he has always been such an important player for Liverpool. Last season you were carried by Mo Salah, literally carried by Mo Salah. Every attack, every assist was given by Mo Salah, and now जब कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, यू आर थ्रोइंग हिम अंडर द बस। तुम उसको खिला नहीं रहे हो पिछले 3 मैचेस से। एंड जब आर्ने स्लॉट से पूछा गया कि व्हाई डिडंट यू ब्रिंग मो साला जब तुम 2-0 अप थे, तो वो कहता है कि मैं अपने टीम में उस समय कंट्रोल लाना चाहता था। 2-0 अप थे ये लीड्स यूनाइटेड से, 2-0, एंड द मैन सेड कि मैंने एंडो को लेकर आया और मो साला को नहीं लेकर आया बिकॉज मेरे को टीम में कंट्रोल चाहिए था। 2-2 हो गया मैच, 2-2 हो गया उस सब्स्टिट्यूशन के बाद, एंड देन लिवरपूल ने फिर से स्कोर कर दिया, 3-2 हो गया, एंड देन 3-3 हो गया। तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारे एक्शंस पे मैच ही नहीं करा। यू सेड कि मैं कंट्रोल लेना चाह रहा था। कहां है कंट्रोल? तुम 2-0 से जीत रहे थे और तुमने 2-2 करवा दिया, देन तुमने 3-2 करा और 3-3 करवा दिया, एंड यू आर सेइंग कि मो साला को इसलिए लेकर आया क्योंकि कंट्रोल चाहिए था। बुलशिट आर्ने स्लॉट, बुलशिट। You're throwing him under the bus and you are saying कि मो साला को जाके एफकॉन में खेलना चाहिए, अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करे। Fuck off. इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा प्लेयर, एंड यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक शिट। भाई ऐसे खेला रहे हो तुम उसको, ऐसा कर रहे हो। यू डोंट हैव द गट्स टू से कि भाई मेरी टैक्टिक्स काम नहीं कर रही क्योंकि मो साला परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैंने मो साला को हटा दिया ताकि सबको लगे कि मो साला परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही। ये है तुम्हारा। पिछले साल तुम्हारी कोई टैक्टिक्स नहीं थी, तुम्हारा मो साला था, बस मो साला, वो टैक्टिक थी। क्योंकि उसने सब कुछ करा, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि तुम्हारी टीम जीत रही थी। वेल गेस व्हाट, मो साला ने पिछले मैचेस में नहीं करा परफॉर्म, एंड तुमने उसको बेंच करा। व्हाट हैपेंड? तुमने तब भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा। यू हैव बिग आंसर्स टू गिव आर्ने स्लॉट, बिग आंसर। डोंट थ्रो हिम अंडर द बस, डोंट थ्रो मो साला अंडर द बस। ही हैज डन many bigger things than you have achieved in Liverpool. I mean, in your whole career, what this man, what Mo Salah has done for this club is much bigger than anything else. ठीक है? Get him in the starting lineup and play him. You have not earned that. You have not earned anything right now. And don't try to throw him under the bus. He's a legend in Liverpool. I know I don't like Liverpool, but भाई Mo Salah is a different player, ठीक है? I like him, I like his character, and उसको नहीं खिलाना is such a big bullshit. And it shows कि what kind of a club you are becoming. If you can't accept कि तुम्हारी tactics काम नहीं कर रही, at least don't throw a player under bus, and such a great player. Learn, Arne Slot, learn.